नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम बीमारी अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप आपकी सेक्सुअल लैंगिक हर एक समस्या डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हो और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। पर सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी है, स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता दिया गया है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप का है, जिसके जरिए आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, आपके सवाल पूछ सकते हो और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। तो मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर आपको आज लेके जाना चाहूंगा, जो पेनिस से जुड़ी हुई, जो लिंग से जुड़ी हुई जन्मजात व्याधियां होती है। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता कि ये व्याधियां होती है या नहीं होती है, तो इसके बारे में हमें बताइए। डेफिनेटली हमारे दर्शकों को ये पता रहना बहुत जरूरी है कि जन्मजात पेनिस के अंदर या लिंग के अंदर कुछ व्याधियां होती है क्या। तो डेफिनेटली व्याधियां होती है जिसे हम कहते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी पैदाइशी ही कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम से या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से उसके अंदर कुछ चेंजेस होना, कुछ डिफरेंट टाइप के साइजेस आना, इसे हम कहते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ पेनिस और लैंगिक व्याधियां। ओके डॉक्टर, आपने हमको बता दिया ऐसे होता है, पर कौन कौन सी व्याधियां होती है? यहाँ पे एक शॉर्ट में इसके एक लिस्ट करूंगा मैं, जिसके अंदर हम बोलेंगे हाइपोस्पिडियस है, एपिस्पिडियस है, वेब पेनिस है, बरीड पेनिस है, माइक्रो पेनिस है, ड्यूअल यानी डबल पेनिस है। ये ऐसे अलग अलग तरह की व्याधियां यहाँ पे रहती है, जिसे हम वन बाय वन डिटेल में दे सकते हैं। डॉक्टर, इसी टॉपिक पे मैं आपको और डिटेल में पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी एक जो लिस्ट बताई उसके बारे में मुझे आपको पूछना है। तो एक दर्शक का फोन कॉल ले लेते हैं डॉक्टर। चलेगा। मंगेश जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए। सर जी, मेरा 9 मंथ का एक बच्चा है। ओके। तो उसकी पेनिस की सामने वाली जो स्किन रहती है, ओके, वो पीछे नहीं जाती है। अच्छा, तो उसे क्या करना चाहिए? ओके, वो क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये भी एक प्रकार की व्याधि आती है, जिसे हम कहते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस यानी पैदाइशी हमारी जो स्किन है उसे पिन होल मियाटस, यानी स्किन पूरी ओपन नहीं होती, यूरिन करते हुए बच्चा रोता है, बाद में उसकी वहाँ पे स्वेलिंग आता है, स्मेग्मा जमती है और बहुत बार वहाँ पे इरिटेशन होता है। ऐसे केसेस में पहले हम डायलेटेशन करके उसको आगे पीछे पेरेंट्स को करना सिखाते हैं। समझो उन्हें पॉसिबल नहीं होगा, बच्चा कोऑपरेटिव नहीं होगा, तो उसे हम पार्शियल सर्कमसिजन करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जी डॉक्टर, आपने एक लिस्ट हमको बताई कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये बरीड पेनिस, ये क्या होता है? बहुत बार देखिए सुमित जी, बच्चा डिलीवर होने के बाद बहुत बार चबी या फैटी बच्चा रहेगा, तो प्यूबिक फैट यानी नीचे जो फैट रहता है पेनिस के आजू बाजू में, वो बहुत ज्यादा होगा, तो पेनिस उसके अंदर डूब जाता है और हमें ऐसा लगता है अपरेंटली यार इसका पेनिस बहुत ही छोटा है और उसकी लेंथ भी नहीं है। और ऐसे केसेस में पेरेंट्स भी बहुत विचलित होते हैं और बहुत बार जब लड़का बड़ा हो जाता है तब वो भी विचलित होता है। तो उन्हें डरना नहीं है, हम उसे टेस्ट करके प्रेस करके रियली देखते हैं कि वहाँ पे फैट ज़्यादा है क्या। तो उम्र के लिहाज से धीरे धीरे वो फैट कम हो जाता है, और नहीं कम हुआ तो उसको डाइट थेरेपी है, या बहुत ही सीवियर केस होगी एडल्ट में तो लाइपोसक्शन करके वहाँ का फैट कम करके उसकी लेंथ हम नॉर्मल कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, मैं आपको अभी पूछना चाहूंगा माइक्रो पेनिस के बारे में। माइक्रो पेनिस क्या होता है डॉक्टर? माइक्रो पेनिस यानी जो पेनिस की लेंथ
एकदम स्मॉल, स्मॉल यानी किसे स्मॉल कहेंगे, फ्लैसिड स्टेट में समझो आपका पेनिस 2 इंच से भी छोटा है और इरेक्शन के बाद में 2.5 इंचेस से भी छोटा है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो पेनिस, जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी या हाइपोगोनाडिज्म, जिसमें हम पूरा हार्मोनल प्रोफाइल करके उसके टेस्ट करके उसे हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट देंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, या कुछ जरूरत पड़े तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं। ओके डॉक्टर आपने जब बता रहे थे तभी आपने एक शब्द यूज किया वेब पेनिस। वेब पेनिस, तो ये वेब पेनिस बेसिकली क्या होता है डॉक्टर? तो जैसे शॉर्ट पेनिस है, माइक्रो पेनिस है, वेब पेनिस, तो डेवलपमेंट होते वक्त पेनिस कंप्लीट बॉडी से अलग सेपरेट होने के बजाय पेनिस और स्क्रोटम जो एंगल रहता है उसके अंदर वो चिपका रहता है और वो चिपकने की वजह से वो हमें शॉर्ट लगता है। ऐसे केस में हम सर्जरी करके उसकी स्किन सेपरेट करके कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी से उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल साइज में आता है और अडल्ट होने के बाद उसे कोई इरेक्शन या कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। और डॉक्टर आप जब बता रहे थे तब एक बहुत ही डिफरेंट आपने बताया जो कि डबल पेनिस होता तो है। ये होता है या फिर मतलब इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और बहुत लोगों को लगता है ऐसा पॉसिबल है या नहीं। क्यों? बॉडी जब बनती है तो मिडलाइन फ्यूजन होता है बॉडी का, और उसके अंदर फ्यूजन होते वक्त जब किसी कारणवश ये दोनों ट्यूबरकल, हम जब एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे तो ये ट्यूबरकल जो रहते हैं वो जब यूनाइट नहीं होते तो वो सेपरेट रहते हैं और हमें वो डबल पेनिस का अपीयरेंस आता है। ऐसे केसेस में हम सर्जरी करके उसे यूनाइट करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से अच्छा किया जाता है और ये बच्चा आगे चल के पूरी एक्टिविटी सेक्सुअल है या फर्टिलिटी एक्टिविटी है पूरी नॉर्मल हो सकती है। डॉक्टर आपने पूरे लिस्ट के बारे में हमको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, पर ऐसे जब होता है तो एक मेंटली प्रेशर आता है। तो अगर हमको पता चल गया कि हमारे पेनिस के बारे में, तो ऐसी चीज में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में बहुत बार पहले सबसे इम्पोर्टेंट विशेषज्ञ का ओपिनियन लेना जरूरी है। उसे हम बहुत बार उसकी क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। बहुत बार क्या है, एम्बिगुअस जेनेटिलिया, ये भी एक कंडीशन है, या मेल है या फीमेल है, समझ में नहीं आता है। आधा पार्ट मेल का दिखता है और आधा स्लिट वर्टिकल लिप जैसा दिखता है। तो पहले क्रोमोसोमल स्टडी करके XX है या XY है तो जेनेटिक हम सेक्स निकालते हैं और बाद में फिनोटाइपिक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं और विशेषज्ञ से मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसे प्रॉपर गाइडेंस लेके सर्जरी करके हम एकदम उसे नॉर्मल बना सकते हैं। मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर एक फोन कॉल ले लेते हैं। प्रियंका जी है हमारे साथ पुणे से। प्रियंका जी आपका सवाल पूछिए। सर मेरा लड़का 2 साल का है और उसके यूरिन सामने की बजाय नीचे से होती है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो ओके, वेरी गुड। देखो हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड सवाल है। इसे कहते हैं हम हाइपोस्पिडियस। हाइपोस्पिडियस मतलब जो पैदाइशी जो लिंग रहता है वो एक कर्ड रहता है, वहां पे कॉर्डी यानी कुछ जंक्शन आता है और यूरिन का टिप सामने से आने के बजाय वो नीचे से आता है और उसकी वजह से यूरिन करते वक्त उसकी यूरिन खुद के पैर के ऊपर गिरती रहती है और पेन स्टेट नहीं होता है। ऐसे केसेस में विशेषज्ञ को दिखा के सिंगल स्टेज हाइपोस्पिडियस रिपेयर नाम की सर्जरी रहती है और जितना हो सके तो पॉसिबल जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, जब छोटा बच्चा है तभी करके उसे हमें अच्छा करना चाहिए। डॉक्टर बहुत ही डिटेल में आपने ये पूरी चीजें हमको एक्सप्लेन करके बताई जो बिल्कुल भी पता नहीं थी। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी है इसलिए हमको आज यहीं पे रुकना पड़ रहा है। चलेगा। तो दोस्तों आप भी डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता दिया गया है, आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है और सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप के नंबर का, वो भी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जिसके जरिए आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट आपके सवाल भेज सकते हो और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज समय हो चला है यहीं पे रुकने का। धन्यवाद।